क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से स्पेस यानी कि खला में चले जाएं और वहां 2 साल तक रहें और फिर 2 साल बाद लाइट की स्पीड से वापस जमीन पर आएं तो लोग आपसे कहेंगे आप 40 साल बाद वापस आए हो। ये एक बहुत अजीब बात है जिसे फिजिक्स में टाइम डायलेशन का नाम दिया गया है। 1907 में आइंस्टाइन ने यह पेशन गोई की थी कि तेज रफ्तार सफर करने के अगर आप काबिल हो जाएंगे तो आपका टाइम स्लो हो जाएगा, जबकि बाकी लोगों के लिए टाइम की स्पीड नॉर्मल रहेगी। और यहीं से टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट कायम हुआ है। टाइम ट्रेवल का मतलब मिसाल के तौर पर अभी 2022 चल रहा है और आपको एक शख्स आकर कहता है कि कुछ दिनों बाद फलां मुल्क में सैलाब आ जाएगा और फिर वाकई वहां सैलाब आ जाता है। फिर वो कहता है कि 2 साल बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हो जाएगी कि जिसमें हर तरह के कैंसर का इलाज हो सकेगा और फिर वाकई हूबहू 2 साल बाद वैसा हो जाता है। तो आप चौंक जाते हैं और फिर आप उससे पूछते हैं कि आपको कैसे पता था ये सब। तो फिर वो जवाब में कहता है कि मैं सन 2075 से या फिर 2080 से टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। ये एक थ्योरी है, लेकिन आइंस्टाइन ने इस तजर्बे को इस तरह साबित किया था कि 2 एटॉमिक क्लॉक्स यानी एटमी घड़ियों को एक साथ स्टार्ट किया गया और इनमें से एक घड़ी को जमीन पर छोड़ दिया गया और दूसरी घड़ी को हवाई जहाज की रफ्तार से सफर पर ले जाया गया। तो जब हवाई जहाज वापस आया तो जिस घड़ी ने हवाई जहाज में सफर किया था वो घड़ी जमीन वाली घड़ी की रफ्तार से सुस्त थी, यानी कि वो पीछे रह गई थी। अब हालांकि हवाई जहाज की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से काफी कम है, लेकिन यहाँ पर इन्हें वक्त में फर्क महसूस हुआ। तो अब अगर इंसान ने रोशनी की रफ्तार से सफर करना सीख लिया तो उसकी एज जमीन के लोगों के हिसाब से काफी स्लो हो जाएगी। और ये बात खलाबाजों यानी कि एस्ट्रोनॉट्स में भी हल्की फुल्की नोट की गई है। बहरहाल फिजिक्स की ये थ्योरी 100% कंफर्म तब होगी कि जब इंसान लाइट यानी कि रोशनी की रफ्तार से सफर करने के काबिल हो जाएगा।